बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। यूनुस सरकार के खिलाफ विद्रोह की लपटें रोजाना भड़क रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी ने वार्निंग की है, वार्न कर दिया है कि अगर यूनुस प्रशासन का कोई भी सदस्य किसी खास राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता है तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। साथ ही यूनुस सरकार की कार्यवाहक सरकार की तरह काम करने का आह्वान भी किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले साल होने वाले चुनाव स्वतंत्र, स्वीकार्य और निष्पक्ष तरीके से हो पाए। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, बांग्लादेश में गृह युद्ध। बांग्लादेश चुनाव पर संकट गहराया। जमात ने सुप्रीम कोर्ट की बहाली को ठुकराया। आमने सामने बीएनपी और जमात। चुनावी निष्पक्षता पर उठे सवाल। जुलाई चार्टर के अनुरूप चुनावी व्यवस्था की मांग। जमात ने अंतरिम सरकार पर उठाए सवाल। आवामी लीग के निलंबन पर भड़की शेख हसीना। बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक गतिरोध गहराता नजर आ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था को बहाल कर दे, लेकिन उसके अधीन चुनाव नहीं हो सकते। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जमात के वकील मोहम्मद शिशिर मोनीर ने चुनाव के समय कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था को बहाल करने की मांग वाली एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय खंड में सुनवाई के बाद ये टिप्पणी की। फिलहाल ये सुनवाई कई दिनों से जारी है। बांग्लादेश की मीडिया के हवाले से कहा गया कि संसद भंग होने के 15 दिनों के भीतर कार्यवाहक सरकार बनाने की बात चल रही है। अब संसद है ही नहीं, संसद को 1 साल से ज्यादा समय पहले भंग कर दिया गया था। अंतरिम सरकार देश चला रही है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था वापस भी आ जाती है तो भी आगामी चुनाव में यह संभव नहीं है। पिछले हफ्ते 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों और समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के तीसरे दिन जमात के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वर्तमान अंतरिम सरकार के तहत इस सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद निष्क्रिय है। इसके साथ ही आगे कहा गया कि अपीली विभाग जो भी फैसला सुनाए वो कार्यवाहक सरकार सिस्टम के संबंध में जुलाई चार्टर के प्रस्तावों के अनुरूप होनी चाहिए। जुलाई चार्टर एक राजनीतिक सहमति वाला दस्तावेज है जिसमें राज्य प्रशासन के कई क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधारों और उन सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने हाल ही में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से कार्यवाहक सरकार की तरह काम करने का आह्वान किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले साल होने वाले चुनाव स्वतंत्र, स्वीकार्य और निष्पक्ष तरीके से हों। दरअसल बीएनपी ने फरवरी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराने की मांग कर रही है। जमात और एनसीपी का तर्क है कि चार्टर पर जनता की राय मतदान से पहले जाननी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया है कि इस समय जरूरी है कि आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव को सार्थक, निष्पक्ष और सभी के लिए स्वीकार्य बनाया जाए। अंतरिम सरकार इस दिशा में कार्यवाहक सरकार की भूमिका निभा सकती है। दरअसल अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और जिन पार्टियों ने पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, वे अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में भिड़ गई हैं।
वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। हसीना ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आगामी आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग को भाग लेने से रोके जाने के बाद लाखों वोटर्स वोट नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला तो वे किसी भी सरकार के तहत बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी और फिलहाल भारत में ही रहेंगी। शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध न सिर्फ अन्यायपूर्ण हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप किसी राजनीतिक व्यवस्था को तब तक कामयाब नहीं बना सकते जब तक आपने लाखों लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने ये बात तब कही जब बांग्लादेश में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं और आवामी लीग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लंबे समय से देश की राजनीति की धुरी रही है। मई 2025 में चुनाव आयोग ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया था। इसके बाद अंतरिम सरकार के नेतृत्व में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने सुझाव दिया कि चुनाव अगले फरवरी में होंगे। अंतरिम सरकार का दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर और वरिष्ठ आवामी लीग के नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोपों के चलते उठाया गया है। इससे पहले विधानसभाओं, निष्कासित नेताओं और जनरल चुनाव में पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शेख हसीना को देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक विरोधी आवाज दबाने का भी आरोप है। छात्र नेतृत्व वाले विरोध जून अगस्त 2024 में बेकाबू हो गए थे। तख्ता पलट के बाद से ही शेख